हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सीरीज़ में मैं करने जा रहा हूं जो ओलंपिया थे या फिर जो भी हमारे ओल्ड स्कूल के वर्कआउट हैं वो सब मैं इस सीरीज़ में ट्राई करूंगा। वैसे तो मैं अगर बताना चाहूं तो ये 2 से 3 मिनट की वीडियो हो सकती है। मैं उसमें आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये वर्कआउट दे यूज़ टू डू। जैसे कि आज मैं ट्राई करने वाला हूँ फ्रैंक जेन का वर्कआउट। अगर मैं इस वीडियो को चाहूँ तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं इस वीडियो में कैसे वो ओवरलोड करते थे, कितने सेट्स करते थे, कितने रैप्स करते थे और कैसे कैसे वो ट्रेनिंग करते थे, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक फुल देखना है ताकि आप सीख पाओ कि कैसे वो ट्रेनिंग करते थे और कैसे किस तरीके से वो ट्रेनिंग किया करते थे और कैसे वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते थे। और जो भी एक्सरसाइज हैं वो सब मैं आपको इस वर्कआउट में बताऊंगा। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ फ्रैंक जेन का, जो कि एक रिटायर्ड अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं। उनका मैं ट्राई करने वाला हूँ द ग्रोथ प्रोग्राम। और द ग्रोथ प्रोग्राम में वो 3 दिन की स्प्लिट है। फर्स्ट डे वो किया करते थे बैक, बाइसेप्स और उसके साथ फोरआर्म्स एंड एब्स। सेकंड डे वो किया करते थे लेग्स, लेग्स के साथ साथ वो किया करते थे काफ्स। और लास्ट वाला दिन था जो उसमें वो किया करते थे चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड एब्स। तो ये था उनका कंप्लीट एक वीक की प्रोग्रामिंग। तो ये 3 डेज़ का वर्कआउट है, बट उसको वो 4 से 5 दिनों में कंप्लीट किया करते थे। जैसे फर्स्ट डे उन्होंने वर्कआउट कर लिया, सेकंड डे ऑफ, क्योंकि वो बहुत इंटेंस ट्रेन किया करते थे ताकि उनकी नेक्स्ट डे बॉडी रिकवर हो जाए। इसलिए वो नेक्स्ट डे का रेस्ट किया करते थे या फिर कार्डियो वगैरह कुछ ना कुछ वो कर लेते थे। सेकंड डे लेग्स, फिर उसके दिन एक दिन का ब्रेक और लास्ट दिन चेस्ट और फिर उसके दिन ब्रेक। और इस जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता था ब्रेक के बाद, फिर वो अगेन अपनी नेक्स्ट वीक या फिर अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो एक ब्रेक के बाद शुरू कर देते थे। तो आज चलो जल्दी से वार्म अप वगैरह करके मैं शुरू करता हूँ अपना आज बैक, बाइसेप्स एंड अब्डोमेन एंड फोर आर्म्स का वर्कआउट। लो वी डन विद द मोबिलिटी। सबसे पहले किया वार्म अप, फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग, ग्लूट एक्टिवेशन ड्रिल जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और उसके बाद मैं कर रहा हूँ फ्रैंक जेन। जो फर्स्ट एक्सरसाइज लिया करते थे वो है वाइड ग्रिप डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट 2 तरीके से कर सकते हो आप, या फिर क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप को हम बोलते हैं क्लीन ग्रिप डेडलिफ्ट, और जो हमारी वाइड ग्रिप वाली होती है उसको हम बोलते हैं स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट। ये एक ओलंपिक लिफ्टिंग एक्सरसाइज है। जो आपने देखा ओलंपिक लिफ्टिंग करते हैं, जो स्नैच करते हैं, क्लीन करते हैं, जो आप हमारे इंडिया में जो ओलंपिक लिफ्ट हैं वो इस एक्सरसाइज को जरूर करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी बैक की थिकनेस पे काम कर सकें अलोंग विद दैट अपनी लोअर बैक को ट्रेन कर सकें। और ये एक उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा है, क्योंकि जो स्नैच होती है, स्नैच का फर्स्ट पुल होता है ये, इसको हम फर्स्ट पुल भी बोलते हैं स्नैच का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ले रहा हूँ मैं वाइड ग्रिप डेडलिफ्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बैक की थिकनेस के लिए, अपर बैक के लिए और अलोंग विद द लोअर बैक, क्योंकि इसमें आपकी जो लोअर बैक आइसोमेट्रिकली है वो बहुत ट्रेन हो रही है। और इसके नंबर ऑफ सेट्स जैसे जैसे फ्रैंक जेन करता था वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वार्म अप के बाद। Make sure back straight towards the move. जो वाइड ग्रिप डेडलिफ्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है नॉर्मल डेडलिफ्ट से, क्योंकि जितना वाइड आपकी ग्रिप होती है उतना डिफिकल्ट आपकी एक्सरसाइज होती है। इसलिए जैसे कि आप क्लीन में क्लोज ग्रिप होती है उसमें आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो, बट जब आप स्नैच करोगे उसमें यू वॉन्ट बी एबल टू लिफ्ट हैवी वेट। दैट इज द डिफरेंस। तो वार्म अप के बाद ये था भाई मेरा फर्स्ट सेट। और जैसे भी आपको नंबर ऑफ रैप्स करने हैं, सेट्स करने हैं, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वाइड ग्रिप डेडलिफ्ट है जो, इसके आपने करने हैं ऑल टुगेदर 6 सेट। तो फर्स्ट सेट में आपने करने हैं 15 रैप्स, सेकंड सेट में आपने करने हैं 12 रैप्स, थर्ड सेट में आपने करने हैं 10 रैप्स, फोर्थ में आपने 10 रैप्स करने हैं अगेन, फिफ्थ में 10 रैप्स करने हैं अगेन,
और जो लास्ट वाला रैप्स है आपका, जो लास्ट वाला सेट है उसमें आपने सिर्फ करने हैं 8 रैप्स। तो ये कैसे कर रहे हैं हम, जब आप इसको पिरामिड सेट भी बोलते हैं बेसिकली। जब आपके हायर नंबर ऑफ रैप्स हैं तो वेट आपका लाइट होगा, जैसे जैसे रैप्स डिक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ जो वेट है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट सेट, 6 सेट आई वॉन्ट बी एबल टू शो यू। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाता रहूँगा और जो लास्ट के 2 सेट होंगे वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो लो भाई, ये है मेरा सेकंड लास्ट सेट जिसमें मैं ट्राई करने वाला हूँ 10 रैप्स, मतलब 5वां सेट है मेरा। जो मेरे पहले वाले सेट्स थे उन्होंने मैंने किए 15, 12, 10, 10 का एक और है, ये सेकंड लास्ट सेट है। और इसके बाद एक सेट और करूँगा मैं लास्ट वाला, उसमें भी मैं इसके ऊपर 5 ऐड कर दूँगा। मतलब आई एम गोइंग ईजी, मतलब थोड़ा इंटेंसिटी मेरी मॉडरेट टू हाई रहेगी, मतलब लो टू मॉडरेट रहेगी मेरी इंटेंसिटी ओनली। चलो तो ट्राई करता हूँ मैं फ्रैंक जेन की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सेट। वाइड ग्रिप होनी चाहिए, मेक श्योर क्लोज ग्रिप नहीं चलेगी इसमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ग्रिप छूट रही है हाथ में। अगर आप मेक श्योर ये कर रहे हो तो आप स्ट्रैप्स यूज़ कर लेना, थोड़ा और आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये ग्रिप है जो। 7 हो गए, 3 मोर टू गो। 1, 2, 3 डन। डिफिकल्ट है यार। तो लो भाई, 5 सेट खत्म होने के बाद ये है मेरा लास्ट सेट ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ फ्रैंक जेन द ग्रोथ प्रोग्राम। 8 reps only. Wide grip, make sure. Back straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ये वाइड ग्रिप करें तो मेक श्योर स्ट्रैप्स यूज़ कर लें। इससे मतलब जैसे मेरी ग्रिप बार बार छूट रही है, स्लिपरी है बार बार बहुत, तो वो परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये थी भाई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ आई एम गोना डू द सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ टी बार रोइंग। सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर आप भी एक ऐसे इंडिविजुअल है जो कि फ्रैंक जेन के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़े सा इंट्रोडक्शन उनकी दे देता हूँ। तो वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और उनका जन्म 28 जून 1942 को हुआ था। वो एक अमेरिकन बेस्ड बॉडी बिल्डर थे जो कि अभी भी अलाइव है। स्पेन वगैरह में उनके कुछ जिम है, वहाँ पे वो रन कर रहे हैं उस जिम को। और बट वो ओरिजिनली वो थे यूएसए से। तो फ्रैंक जेन उन बॉडी बिल्डरों में से एक बॉडी बिल्डर है जिसने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को डिफीट किया था। और वो बैक टू बैक 1977 से लेके 1989 तक बैक टू बैक मिस्टर ओलंपिया बने। और वो कैसे मिस्टर ओलंपिया बने, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि मैं किसी आपको जब मैं नेक्स्ट वर्कआउट करूँगा उसमें आपको सुना दूंगा। बट वो अपनी फिजिक है जो उनकी सिमेट्री थी, जो उनका प्रपोर्शन था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उनकी जो बैक है वो बहुत ही वाइड थी और जो उनकी वेस्ट लाइन है वो बहुत ही छोटी थी। इसलिए वो अपनी सिमेट्री को लेके और अपने प्रोपोर्शन को लेके, अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वाइड ग्रिप डेडलिफ्ट, जो कि आपकी थिकर बैक और लोअर बैक पे काम करती है आइसोमेट्रिकली। सेकेंड एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पुल के लिए विच इज़ टी बार रोइंग। और टी बार रोइंग के नंबर ऑफ रैप्स मतलब 3 सेट करने हैं हमने इसके अकॉर्डिंग टू दी वर्कआउट प्रोग्राम जैसा कि उसमें लिखा है। और इसके 3 सेट करने हैं और हर सेट में जैसे 12, 10 एंड 8 जो रैप्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और जो आपका वेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहेगा। तो फर्स्ट सेट करता हूँ भाई मैं इसका। ट्वेल्व reps ऑफ दिस। तो मैं क्या करूँगा, हर सेट में मैं 10-10 की प्लेट बढ़ाता रहूँगा और जो 2-2 reps हैं जैसे इसमें 12 किए
तो नेक्स्ट में मैं करूँगा 10 रैप्स ओनली। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जिन, जितने आप रैप्स करते हो, सेट्स करते हो, मेक श्योर आपके रैप्स कंट्रोल होने चाहिए। इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक दोनों फेस में आपने 3 to 4 सेकंड लेना है। स्लोली ऊपर जाना है, स्लोली नीचे जाना है। और जो ये मैं नंबर ऑफ रैप्स कर रहा हूँ, जैसे वेट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ रैप्स डिक्रीज हो रहा है, तो इनको बोलते हैं पिरामिड सेट। तो ये था मेरा सेकेंड सेट। इसके बाद करूँगा मैं एक और सेट। तो ये था भाई मेरा लास्ट सेट सेकंड एक्सरसाइज का, और इसके किए मैंने 3 सेट्स 12, 10 एंड 8 रैप्स लेकर। मतलब बहुत अच्छी इंटेंसिटी थी। जैसे कि मैं अपनी नॉर्मल वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी आपके लास्ट 2 से 3 रैप्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होने चाहिए। तो इसके बाद है थर्ड एक्सरसाइज, वो है फ्रंट लेट पुल डाउन। तो ओल्ड स्कूल जो बॉडी बिल्डर थे वो फ्रंट लेट पुल डाउन भी करते थे और उसके साथ साथ बैक पुल डाउन भी करते थे। बट अकॉर्डिंग टू साइंस, जो कि अब न्यू इरा है, उसमें तो हम बैक लेट पुल डाउन है जो बहुत कम करते हैं। बट जो पहले के लोग थे वो फ्रंट पुल डाउन और बैक पुल डाउन दोनों करते थे। बट इसकी जो द ग्रोथ प्रोग्राम है उसमें सिर्फ फ्रंट पुल डाउन है, तो वो करूँगा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज लेट पुल डाउन, और इसमें जो पिरामिड सेट है वो नहीं करना। इसमें आपने लेने 8 to 12 रैप्स या 10 to 12 रैप्स। आप क्या कर सकते हो, एक जो सेट है फर्स्ट सेट, उसको एज अ वार्म अप ले सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा वेट वर्क करेगा, और उसके साथ ही आप नेक्स्ट सेट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि फर्स्ट सेट में आपकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है, इंटेंसिटी बहुत लो है, तो आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट सेट्स में आप वेट को इंक्रीज कर सकते हो। बट जो इसके रैप्स रहेंगे वो 8 to 12 रैप्स रहेंगे, और इसके ऑल टुगेदर 3 सेट्स करने हैं। और इसके साथ साथ फ्रैंक जिन बोलते हैं कि जो आप बिटवीन दी सेट्स है तो आपने अपने लेट्स जरूर स्ट्रेच करने हैं इस वाली एक्सरसाइज में, और एक जो लास्ट एक्सरसाइज है, ताकि मतलब ये एक स्टडी भी है, जब आप बीच में अपने सेट्स के बीच में आप स्ट्रेच करते हो तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो अपने रैप्स में। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे होल्ड करके एंड स्ट्रेच कर सकते हो अपने लेट्स को, ताकि आपके लेट्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट सेट्स। तो नेक्स्ट सेट में मैं क्या करूँगा भाई, एक प्लेट और बढ़ा रहा हूँ मैं, और ये करूँगा मैं सेकंड सेट। और इसमें जो कोसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक फेस है, स्लो परफॉर्म करना है दोनों में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Make sure do not forget to stretch your legs after each set. तो अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ अपना लेट पुल डाउन का लास्ट सेट, और इसके बाद आई एम गोना हैव टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ सिंगल आर्म डंबल रोइंग। और जैसा कि मैंने बिटवीन द सेट भी आपको बताया था कि आपको हर रैप्स स्लोली परफॉर्म करने हैं, ताकि आप अपनी मसल्स को अच्छे से स्टिमुलेट कर सको, और इससे आपकी ओवरऑल मसल ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी या इम्प्रूव हो जाएगी। तो जैसे ओल्ड स्कूल जितने भी बॉडी बिल्डर थे वो नंबर ऑफ रैप्स को स्लोली परफॉर्म करते थे, जो पढ़े लिखे बॉडी बिल्डर थे ओल्ड स्कूल के। तो लो भाई, चलते हैं अपने लास्ट सेट की तरफ, विच इज़ लेट पुल डाउन का लास्ट सेट।
और I'll try at least 8 to 10 reps. 2, 3, squeeze. 4, 5, 6, 7, 8. अगर आप स्लोली परफॉर्म कर रहे हो अपने रैप्स को और सेट्स को, तो इससे क्या होगा, जो आपका लाइट वेट है वो भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा या थोड़ा हार्ड लगेगा। तो ऐसे ही जो फ्रैंक जेन थे वो बोलते थे कि मेक द लाइट वेट हैवियर या मेक द लाइट वेट डिफ़िकल्ट। तो 3 एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं करूँगा अपनी डंबल रोइंग। आई थिंक 4 ही एक्सरसाइज हैं बैक के वर्कआउट में। इसके बाद मैंने परफॉर्म करना है अपना बाइसेप्स का वर्कआउट। उसके बाद एक और वर्कआउट है छोटा सा, जो कि आपके अब्डोमेन पे काम करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो जो हमारी डंबल रोइंग है, इसके आपने करने हैं 3 सेट्स एंड 8 to 10 रैप्स आपने परफॉर्म करने हैं। 8 to 10 रैप्स का मतलब है कि आपने थोड़ा सा अपना वेट हैवी लेना है। तो इसलिए मैंने इसके लिए चूज़ कर लिया है 30 kg का डंबल। 30 kg से ऊपर यहाँ पे डंबल मोल बेसिकली है नहीं है, तो मैं 30 kg से ही परफॉर्म करूँगा इसके नेक्स्ट 2 मोर सेट्स। फ्रैंक जेन को लोग पुराने टाइम में द केमिस्ट के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट, उनके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री थी, और सेकंड, पुराने टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा सप्लीमेंट्स या अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया करते थे, क्योंकि उनको अपने इस फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उनको डेफिशिएंसी के बारे में पता था, सब कुछ पता था, क्योंकि उनके पास एक मेडिकल डिग्री भी थी, साइंस की डिग्री थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स या अमीनो एसिड्स यूज़ किया करते थे, और इसी कारण उनको लोग द केमिस्ट के नाम से बुलाते थे। लो भाई, तो मेरे 2 सेट हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं करने वाला हूँ अपना लास्ट सेट डंबल रोइंग का। इसके बाद मैं शुरू करूँगा अपना बाइसेप्स का वर्कआउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Make sure do not forget to stretch your lats between the sets. और इन 2 एक्सरसाइज में, लेट पुल डाउन में और डंबल रोइंग में, तो आपको अपने लेट्स हैं जो उनको स्ट्रेच करना ही करना है। आप जो स्ट्रेचेस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये भी परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आप हैंगिंग जो एक्सरसाइज हैं वो भी कर सकते हो अपने लेट्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो ये था भाई मेरा बैक का वर्कआउट, जिसमें मैंने की 4 एक्सरसाइज। आई स्टार्टेड माई वर्कआउट विद वाइट ग्रिप डेडलिफ्ट। उसके बाद की मैंने टी बार रोइंग, जो कि एक हॉरिजॉन्टल पुल एक्सरसाइज है। देन आई डिड द वर्टिकल वाली एक्सरसाइज, वर्टिकल पुल वाली एक्सरसाइज, जो कि थी लेट पुल डाउन। और उसके बाद मैंने अगेन की हॉरिजॉन्टल पुल के लिए सिंगल आर्म डंबल रोइंग। नाउ आई एम गोना मूव टुवर्ड्स माई बाइसेप्स वर्कआउट, जिसकी मैं करने वाला हूँ 3 से 4 एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग। और आई एम गोना स्टार्ट माई वर्कआउट विद फर्स्ट एक्सरसाइज, विच इज़ कंसंट्रेशन कर्ल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
तो ये थी भाई मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स की, कंसंट्रेशन कर्ल। और इसके सिर्फ 3 सेट करने हैं आपने, और नंबर ऑफ रैप्स हैं जो 8 to 10 रखने हैं। बट इसकी एक खासियत क्या है इस एक्सरसाइज की, कि आपने हर सेट में वेट को इंक्रीज करना है, और नंबर ऑफ रैप्स 8 to 10 ही होने चाहिए आपके। तो ये मैंने फर्स्ट सेट में लिया था 10 kg, सेकेंड सेट में मैं लूँगा 12.5 kg, और लास्ट सेट में मैं लेने वाला हूँ 15 kg। 3 सेट करूँगा इसके मैं। तो जो मेरा फर्स्ट सेट था उसमें मैंने लेना था 10 kg, बस गलती से मैंने ले लिया 12.5 kg। नाउ आई एम गोना स्टिक टू माई वर्ड। तो 12.5 kg लिया था, और अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग हर सेट में मैंने वेट को इंक्रीज करना है। तो आई एम गोना टेक 15 kg, एंड लास्ट सेट में मैं लेने वाला हूँ 17.5 या 17 kg, जो भी होगा यहाँ पे वो मैं ले लूँगा। मच्छर बहुत है यार इस जिम में, परेशान कर दिया। वन स्क्वीज करना है, मेक श्योर ऊपर आके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफिकल्ट यार, नसें बाहर आ गई। 1 2 3 4 5 6 2 सेट डन। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लूँगा 17.5 kg। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं करूँगा इसका लास्ट सेट। तो मेक श्योर जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके सेट्स के बीच में रेस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म गुड। जैसे आपने फर्स्ट सेट में अच्छा परफॉर्म कर लिया और विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, या आप बहुत ही मिनिमम रेस्ट ले रहे हो, उसके एकदम बाद यू ट्राइंग द सेकंड सेट, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू गेट सेम नंबर ऑफ रेप्स। तो थोड़ा रेस्ट दो, 60 सेकेंड टू 90 सेकेंड एटलीस्ट बिटवीन द सेट, ताकि जो आपकी बॉडी ATP को जनरेट कर सके एंड यू कैन परफॉर्म गुड इन द नेक्स्ट सेट। तो लो भाई, ये मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ लास्ट सेट। स्क्वीज 2 3 4 5 6 7 9। फेलियर हो गया 9 पे। मेक श्योर यू गोना हैव टू परफॉर्म सेम नंबर ऑफ रैप्स दोनों हैंड से, नहीं तो मसल इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी अगर आप राइट ही हो तो राइट वाला ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपका लेफ्ट है वो वीक होता है। 2 3 4 5 6 8 9। सो डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने की थी कंसंट्रेशन कर्ल, 3 सेट्स और 8 to 10 रेप्स किए। मतलब लास्ट वाले में आई वाज एबल टू डू ओनली 9 रेप्स। इसके बाद मैं करने वाला हूँ सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ 45 डिग्री पे इंक्लाइन डंबल कर्ल।
मच्छर बहुत हैं यार इस जिम में। तो ये थी भाई मेरी बाइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज। और इसके मेक श्योर आपने अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, अगर बाय द बुक चलना है, आपने ऑल्टरनेट करने हैं। और इसमें पिरामिड सेट करना है आपने। पिरामिड सेट वही जो आपके रैप्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे और जो आपका वेट है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो फर्स्ट सेट में लिया मैंने 10 kg, सेकंड सेट में मैं लेने वाला हूँ 12.5 और लास्ट सेट में आई एम गोना ट्राई 15 kg। तो सेकंड सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल कर्ल 12.5 kg और नंबर ऑफ सेट्स इसके करूँगा मैं 10। 9 reps ईच। मच्छर चला गया मुंह में। तो लो भाई, ये है मेरा लास्ट सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल कर्ल। लास्ट सेट में आई कुडंट परफॉर्म 10 reps, बट इस वाले में मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 8 reps। तो 12 मैंने करने थे फर्स्ट सेट में, 10 करने थे मैंने सेकंड सेट में। नाउ आई एम गोना हैव टू परफॉर्म 8 reps। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू परफॉर्म 8 reps एटलीस्ट। लास्ट टाइम आई कुडंट डू, लेट्स डू दिस टाइम। 4 5 6 वेट की सिलेक्शन गलत होगी। ओनली 6 reps। तो ये था भाई मेरा बैक का वर्कआउट जिसमें मैंने की 4 एक्सरसाइजेस। और उसके बाद ये है मेरा बाइसेप्स का वर्कआउट जिसमें मैंने की ओनली 2 एक्सरसाइजेस। नाउ आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वर्कआउट जिसमें मैं करने वाला हूँ फोरआर्म्स के लिए वर्कआउट और उसके लास्ट में मैं करूँगा अब्डोमेन के लिए वर्कआउट। तो फोरआर्म के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है विच इज़ रिवर्स बारबेल कर्ल और इसके बाद आई एम गोना हैव टू परफॉर्म लास्ट वर्कआउट ऑफ द डे। ओहो, गलत जगह में बैठ गया, बहुत धूप और किया है भाई यहाँ पे। तो अभी मैंने फिनिश किया है बारबेल रिवर्स कर्ल जिसके मैंने किए 3 सेट और हर सेट में किए 8 to 10 reps। इसके बाद मेरी 2 एक्सरसाइज रह गई एब्डोमेन की। फर्स्ट एक्सरसाइज है क्रंचेस, उसके करने हैं 50 reps और 50 reps में आपने 2 से 3 सेट करने हैं अकॉर्डिंग टू जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो और उसके बाद लास्ट में करनी है हैंगिंग नी अप्स और उसके भी आपने 50 reps करने हैं और नंबर ऑफ reps करने हैं आपने, नंबर ऑफ reps 50 करने हैं और नंबर ऑफ सेट्स आपने करने हैं 2 से 3। तो बाहर मैं घास पे कर लेता हूँ अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज एब्डोमेन के लिए विच इज़ क्रंचेस। तो इसको मतलब एक सेट ही करूँगा मैं इसका डेमो के लिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे परफॉर्म करनी है। इसके 50 reps करने हैं, 2 से 3 reps, डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं इसके करूँगा ओनली 8 से 10 reps करके मैं आपको दिखा दूँगा सिर्फ ओनली। तो क्रंचेस एब्डोमेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही अवेलेबल था हैंगिंग लेग रेज के लिए, नहीं तो आपको उस पर परफॉर्म करना है बेसिकली। ये वहाँ कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 3
मैंने 10 रैप्स किए ओनली। वैसे आपको परफॉर्म करने हैं इसके 50 रैप्स और 2 से 3 सेट करने हैं। सो ये था भाई फ्रैंक जेन का जो भी वर्कआउट था, बैक, बाइसेप्स, फोर आर्म्स अलॉन्ग विद द फोर आर्म्स, थोड़ा अब्डोमेन का भी वर्कआउट था। तो ये था भाई फ्रैंक जेन का आज का वर्कआउट जिसमें मैंने ट्रेन किया बैक, बाइसेप्स, फोर आर्म एंड अब्डोमेन। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो हाउ इट वेंट फॉर यू गाइज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फुल व्लॉग देखना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए फ्रैंक जेन की हिस्ट्री के बारे में। अलॉन्ग विद द हिस्ट्री आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए कि आपने नंबर ऑफ़ सेट्स कैसे परफॉर्म करने हैं, नंबर ऑफ़ रैप्स कैसे परफॉर्म करने हैं। अगर आप ये इस वीडियो में यहाँ तक आ गए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्रेन करने वाला हूँ फ्रैंक जेन का लेग्स वर्कआउट। सी यू गाइस।